ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। कैसे बताते हैं स्वामी जी? प्रवचन नंबर 12 से एपिसोड नंबर 3 लेते हैं भगवान। कैसे बताया है कि विषय भोग स्वयं उसके पास आते हैं और वह अपने स्वरूप में बैठा रहता है। समुद्र अर्थात मुद्रा स्थिति। समुद्र कभी शांत मुद्रा में होता है और कभी विक्षिप्त मुद्रा में होता है। ये दो मुद्रा हैं। मुद्रा माने ऐसे बैठना, मुद्रा माने सुमुखम सुपुटम चैव विकासम विस्तृतम। तथा शरीर की मुद्रा तरह तरह की बनती है ना। गुस्सा आने पर एक मुद्रा होती है और प्यार आने पर शरीर में एक मुद्रा आती है। मुद्रा माने चेहरे का पोज। संसार के विषय भोगों की उपस्थिति में भी जिसका पोज बना रहता है, जिसकी पोजीशन बनी रहती है, वाह भगवान वाह, अर्थात वो अपने पोज और पोजीशन नहीं छोड़ता, अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ है, उसको तो शांति मिलती है। जो वासनाओं की मोटर पर चढ़कर इधर से उधर भागता फिरता है, उसको शांति नहीं मिलती। यह बात आपने गीता में पढ़ी है। भला बताओ, वह जीवन काल की है कि मरने के बाद की? वह जीवन काल की है। भला स्थित प्रज्ञ जिंदा होता है, मुर्दे का नाम स्थित प्रज्ञ नहीं होता। अगर आप यह समझते हो कि मुर्दे का नाम स्थित प्रज्ञ है, समाधिस्थ का नाम स्थित प्रज्ञ है, तो आपकी समझ का फेर है। स्थित प्रज्ञ कभी समाधिस्थ होता है और कभी व्यवहारिस्थ होता है। नाभिनंदति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। आह, जीवन मुक्ति की बात यह है। यही बात अथ मृत्यो मृतो भवति अत ब्रह्म समनुष्यते में कही गई। यह जीवन का लक्षण है। दूसरी श्रुति कहती है, स चक्षुर सूर्य सक्रणो कनम इव समना अमना इव स प्रागो अप्राण इव। क्या बैठा है, अभी समाधि है। आसन करने का नाम समाधि नहीं है। भला असल में समाधि का साध्य नहीं है। समाधि तो एक साधन है। यह बात भी कम लोग को ही मालूम है। आजकल जो योग की शिक्षा देने वाले हैं उनको भी नहीं मालूम है। योग के 8 अंग हैं, उनमें 8वां अंग समाधि है। अंगी योग है, 8वीं चीज़ समाधि है। अंग एक होता है, हाथ भी अंग है, पाँव भी अंग है, नाक भी अंग है, अंग भी आँख भी अंग है, सिर भी अंग है, शरीर अंगी है। जब बोलते हैं अष्टाअग्नि योग के 8 अंग हैं, तब स्पष्ट है कि समाधि भी योग का अंग है। समाधि का नाम ही योग नहीं है, आँख है। आँख कभी गुस्से से भर जाती है और कभी प्यार से भर जाती है। मोहब्बत और गुस्सा दोनों आँख को दबा देते हैं। जीवन मुक्त की आँख ऐसी है कि वह देखता तो है, परंतु प्यार और गुस्सा दोनों उसकी आँखों में छा जाते हैं। आँखों में नहीं छाते, नहीं छा जाते हैं। उसको अभिभूत नहीं कर लेते। उसके कान तो हैं और लोगों को की आवाज़ भी सुनाई देती है, परंतु सुनी ही बात उसके ऊपर अपना असर नहीं जमा बैठती। उसके मन तो हैं, परंतु वह मन में आई हुई कल्पना को प्रतीति मात्र समझता है। समना अमना इव, वह समन होने पर भी अमन के समान है। हम बात सुनाने जा रहे थे, जीवन मुक्ति कैसा है। आँख वाला होने पर भी प्यार और गुस्सा उसकी आँख पर छा नहीं जाते। आँख माने दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। राग और द्वेष उसकी ज्ञान दृष्टि को अभिभूत नहीं कर लेते। निंदा स्तुति उसके कानों को अपने साथ खींच नहीं ले जाती। यदि खींच ले जाती है तो आदमी बहरा हो जाता है। अगर तारीफ सुनते सुनते आदमी का कान खिंच गया तो वह बहरा हो जाता है। वह फिर दूसरी बात सुनना पसंद ही नहीं करता। यह तो बड़ा भारी रोग है। मैंने कल गगन बिहारी लाल मेहता, जो पहले अमेरिका में राजदूत थे, का एक लेख नेतागिरी का रोग पढ़ा। उन्होंने पूरा उसका निदान और उसकी चिकित्सा सब बताई। जैसे जैसे नेतागिरी का रोग आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उस रोगी को होता है कि लोगों की नज़र हमारी तरफ खींचे, हमारा नाम अखबार में छपे, हमारी फ़ोटो अखबार में छपे, हम किसी संस्था के म्यूनिसिपलिटी के सदस्य हो जाएं। यदि संस्था में आदर न हो तो
नई संस्था कैसे बना ली जाती है, आहा कैसे कैसे नेतागिरी का रोग आगे बढ़ता है, इसकी शांति का उपाय क्या है, यह सब उनके लेख में पढ़कर बहुत मज़ा आया। उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि नेतागिरी का रोग दुस्साध्य रोग है। जिसको यह रोग लग गया वह दुख चिकित्सक हो गया, दुख चिकित्सक होता है। अब यह जीवन मुक्ति को देखो, वह तो समना अमना वह को अब उसको मालूम पड़ती है कि सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, उसने भोजन किया, वह रास्ते में चला, परंतु वह दुनिया की किसी चीज़ को, किसी स्थिति को न अपने मन में पकड़ता है और न तो अपने मन को वहाँ छोड़ता हुआ चलता है। दुनियादार लोग क्या करते हैं, जो चीज़ अच्छी लगती है वहाँ अपने मन का एक टुकड़ा फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। जो चीज़ बुरी लगती है उसका जहर अपने मन में इकट्ठा कर लेते हैं। सामना अमना इव, हाँ ऐसे स प्राणों प्राणय इव आसन में बैठना या भस्ती का प्राणायाम करना, सांसों की कसरत करना या इंद्रियों से द्वंद्व युद्ध करना, मल्ल युद्ध करना या इंद्रियों के साथ कुश्ती लड़ना, ये सब जीवन मुक्ति के जीवन में नहीं होता है। आहा, उसके मन को सारी सृष्टि भास रही है, उसकी सांस चल रही है, उसके कान सुन रहे हैं, उसकी आंखें देख रही हैं, परंतु वह समनामना वह स प्राणों है प्राणय वह। अब आपको जीवन मुक्ति के बारे में एक बात बताते हैं। अब समझ लो कि इन लोगों के बीच में माने जीवन मुक्ति की टोली देखते देखते कोई 45 वर्षों से ज़्यादा हो ही गया। आपको क्या बता मैं। सर सर हंस न होई गजराज वन न मन, लालों की नहीं बोरियाँ, हंसों की नहीं पात, सिंहों की नहीं लेहड़े, संत न चले जमात। हर सरोवर में हंस नहीं होते हैं, हर वन में हाथी नहीं होते हैं, सिंहों के लेहड़े नहीं होते हैं, संत जमात बांध करके नहीं निकलते। वाह भगवान वाह। रागोलिंग अबोधश्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुतः साद वलत यस्सागरी कोटरे तरो। जिस खोडार में आग लग जाती है, जिस खोडर में आग लग जाती है वह पेड़ कैसे हरा हो सकता है, यह दृष्टांत है। कुतः साद वलत है माने हरियाली। जिस पेड़ में खोडर में आग लग जाती है, आग से जल रही है, उस पेड़ में हरियाली कैसे रह सकती है। जिसके हृदय में रोग द्वेष की आग प्रज्वलित हो रही है, वह जीवन मुक्त कैसे हो सकता है, अथवा वह जीवन मुक्ति के मार्ग पर कैसे चल सकता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।